यूपी के जनपद हाथरस में दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इस घटना को लेकर और उत्तर प्रदेश सरकार के पक्षपात रवैये से लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और सभी जनपदों में सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया जा रहा है। जी हां, आज यूपी के जनपद एटा में समाज सेवी मेधाव्रत शास्त्री के तत्वाधान में अपने समर्थकों के साथ सरकार के पक्षपात रवैये को लेकर सड़कों पे उतरकर पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च शहर के शहीद पार्क से लेकर जीटी रोड से होकर मुख्य बाजार के घंटा घर पर स्थित गांधी मूर्ति तक निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए महिला विरोध की ये सरकार नहीं चलेगी, मनीषा के हत्यारों को फांसी दिलाए जाने को लेकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही कैंडल मार्च में लोगों ने कहा कि ये सरकार गुंडा मुक्त नहीं है, ये सरकार गुंडा युक्त सरकार है। आज जनपद एटा के घंटाघर गांधी मूर्ति पर कैंडल मार्च निकाला गया है। किस मामले को लेकर निकाला गया है? आपको पता है पूरा देश आक्रोशित है। हाथरस में एक ऐसी घटना हुई है, ये इतिहास में पहली ऐसी घटना है जिसने बता दिया कि इस सूबे में न सरकार है, न सुशासन है और न ही अनुशासन है। थाने से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे एक अकेली बच्ची के साथ जिस निर्ममता के साथ बलात्कार किया गया, उसके ऊपर बर्बरता की गई और थाने से 500 मीटर की दूरी पर इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण ये है कि जो अपराधी हैं उनमें न पुलिस का भय है, न सरकार का भय है। यदि इसे दूसरी तरह का कहा जाए तो अपराधियों को पुलिस का और सरकार का संरक्षण प्राप्त है। परिवार के बहुत विरोध के बाद जो पुलिस गैंगरेप में ही धारा से मुकदमा दर्ज करती है, वही पुलिस कहती है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। वही पुलिस सारी की सारी अपनी कमियों को छुपाने के लिए उस बच्ची की डेड बॉडी के परिवार के तमाम विरोध के बाद वो पुलिस उनको सुपुर्द नहीं करती और जाके आनन फानन में जला देती है। वो बेटी नहीं जली है, इस देश का संविधान जला है, इस देश का लोकतंत्र जला है, इस देश का विश्वास जला है जो इस देश के एक एक व्यक्ति में मौजूद है। आज उस देश की बेटी की जो चिता से चिंगारी निकली है, उसका जो आप आक्रोश है, वो जो जन क्रांति बन गई है, वो छोटी सी चिंगारी वो आज आप एटा की सड़कों पे नहीं देख रहे। इस प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां वो क्रांति घटित नहीं हो रही है और ये क्रांति सीधे सीधे सरकार को चुनौती है। जब तक सरकार खुले तौर पर अपराधियों को संरक्षण देती रहेगी, कुलदीप सेंगर के साथ सरकार खड़ी थी, चिन्मयानंद के साथ सरकार खड़ी थी, आज इन बलात्कारियों के साथ सरकार खड़ी है। जो बलात्कारी है, जो अपराधी है, उनके साथ सरकार खड़ी है और जो बच्चे इनोसेंट है उनको ठोक दिया जाता है। ठोको नीति चल रही है, जिसको चाहो उसको इनकाउंटर कर दो। अपराधी खुले घूमेंगे और जो अपराधी नहीं है उनको ठोक दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पूरी अराजकता है। इस बेटी के साथ जो निर्ममता हुई है, इतिहास में बहुत कम ऐसी घटनाएं हैं जो इतनी दर्दनाक होती हैं, लेकिन उस पर प्रशासन की जो प्रतिक्रिया है, मीडिया की जो चुप्पी है, वही मीडिया कंगना रनौत के लिए दिन रात चीखती है। लेकिन जैसे ही किसी गरीब बेटी का गला दबाकर रीढ़ की हड्डी तोड़ के उसके बलात्कार किया जाता है, मीडिया चुप हो जाती है। यह समय है मीडिया के लिए भी, यह समय है देश की लोकतंत्र के लिए और इस सरकार के लिए भी। यदि वो इसी ढर्रे से चली तो इस पूरे के पूरे देश में और प्रदेश में जबरदस्त आपसी विद्रोह होने वाला है, क्योंकि हम जैसे संरक्षण दे रहे हैं, जिस तरह से सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है, आम जन में एक भयंकर आक्रोश है, भयंकर विद्रोह की ज्वाला पनप रही है। जैसे भगत सिंह के सबको, उसके परिवार को न देके टुकड़े टुकड़े करके जला दिया गया, ऐसे ही इस बेटी के साथ किया गया है। ऐसा लग रहा है हम अंग्रेजों के काल में हैं, लेकिन जिस आज़ादी को हमने इतनी मेहनत से छीना है, उस आज़ादी और उस लोकतंत्र को हम इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। आज प्रशासन ने, पुलिस ने हर जिले में लाठीचार्ज की है। जब हम न्याय की मांग करते हैं तो लाठियां तोड़ी जाती हैं। मैं पुलिस से कह देना चाहता हूं, यहां जो एक एक व्यक्ति खड़ा है, ये तुम्हारी लाठी डंडों और गोलियों से नहीं डरता है। ताकत तो गोलियां चलाओ, लाठी डंडे बनाओ। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिलता और न्याय का स्तर चारों को फांसी दी जाए, उसके बाद अब उस बेटी की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजे में दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए। मुझे पता है नौकरी और पैसे से उस परिवार का जख्म नहीं भरेगा, लेकिन कुछ मरहम तो लगेगी। और सरकार यदि ये नहीं करती है तो ये जनाक्रोश इतना बड़ा होगा दिनों दिन, उसके बाद सरकार से ये संभलेगा नहीं। और जब तक सरकार का तख्ता पलट नहीं हो जाएगा, युवाओं का ये विद्रोह निरंतर जारी रहेगा।
युवा एकता जिंदाबाद। जैसे कि सरकार गुंडा मुक्त सरकार का दावा करती है, इस मामले में क्या कहेंगे? ये गुंडा मुक्त नहीं, गुंडा युक्त सरकार है। मैंने बताया यहाँ गुंडाओं को संरक्षण है और आम आदमी जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगता है। आप हम आज यहाँ जितने लोग खड़े हैं इस तैयारी के साथ आओ, हो सकता है कल हम पर या तुम पर देशद्रोह का मुकदमा हो, लेकिन ये देशद्रोह का मुकदमा हमें डरा नहीं सकता। हमारी बहन बेटियों की इज्जत सर्वोपरि है। इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र सबसे ऊपर है। हम ऐसी सरकारों से न डरेंगे न झुकेंगे।